अब हम उन सिस्टम्स की तरफ आते हैं जिनकी मेमोरी होती है और जिनकी मेमोरी नहीं होती। तो वो सिस्टम कौन-सा होता है जिसकी मेमोरी नहीं होती? एक वो सिस्टम जो कि मेमोरी लेस सिस्टम कहलाता है। उस सिस्टम की जो करंट आउटपुट है वो उसकी सिर्फ़ करंट इनपुट पे डिपेंड करती है, उसकी पास्ट इनपुट्स पे वो डिपेंड नहीं करती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सिस्टम है जिसकी इनपुट पे जो सिग्नल आ रहा है वो एक्स ऑफ टी है और ये जो सिस्टम है ये एक्स ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर रहा है और उसकी आउटपुट वाई ऑफ टी है। तो इस सूरत में जो वाई ऑफ टी है वो एक्स ऑफ टी की करंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे एक्स ऑफ टी की करंट वैल्यू चेंज होगी वाई ऑफ टी की भी वैल्यू उसी तरह चेंज होगी। अ, इसी तरह एक और एग्जांपल जो इसकी ली जा सकती है वो ये ली जा सकती है कि फॉर एग्जांपल आपका एक करंट सोर्स है जो कि एक्स ऑफ टी है और ये इनपुट है एक रजिस्टर की। तो ये आपका रजिस्टर है जो कि आर है और इसके अंदर जो है वो एक्स ऑफ टी करंट जा रहा है। तो जो वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस अपीयर होगी वो अगर वाई ऑफ टी है तो इट इज़ इक्वल टू आर इंटू दी करंट एक्स ऑफ टी। अब जैसे जैसे करंट की वैल्यू चेंज होगी इसकी आउटपुट की वैल्यू भी चेंज होगी, यानी जो करंट वैल्यू है आउटपुट वोल्टेज की वो करंट की करंट वैल्यू पे या मौजूदा वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। पुरानी वैल्यूज़ पे करंट की मौजूदा वोल्टेज डिपेंड नहीं करेगी। तो ऐसा जो सिस्टम होगा वो मेमोरी लेस सिस्टम कहलाएगा। अच्छा, अब जो मेमोरी लेस सिस्टम्स होते हैं उनकी जो करंट इनपुट होती है वो सिर्फ उनकी करंट आउटपुट को अफेक्ट करती है। यानी अगर आप इनपुट को चेंज करेंगे तो उसकी जो अगर आप उसकी करंट इनपुट को चेंज करेंगे ऐसे सिस्टम की तो उसकी करंट आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर करंट इनपुट फ्यूचर में भी आउटपुट्स को अफेक्ट कर रही है तो उस सूरत में आपका सिस्टम जो होगा वो सिस्टम होगा जिसकी एक मेमोरी है। जैसे इसकी एक एग्जांपल इस तरह ली जा सकती है कि फॉर एग्जांपल आपका एक सिस्टम है जो कि जो इनपुट्स हैं उनका सम कर रहा है, यानी आपका ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि इसके अंदर जो भी एक्स ऑफ के की वैल्यूज़ आती जा रही हैं उनको वो ऐड करता जा रहा है और फिर उनको वो आउटपुट पे देता जा रहा है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर मौजूदा टाइम जो है वो एन है तो एन से पहले पहले जितनी भी वैल्यूज़ के की आ चुकी हैं उनको वो क्या कर रहा है सम कर रहा है। यानी अगर मैं इसको खोलूं तो ये इस तरह का कुछ हो जाएगा। यानी जो करंट इनपुट एन है उससे पहले पहले जितनी भी इनपुट्स आई उनका ये सिस्टम सम कर रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को हम अकुमुलेटर या समर भी कहते हैं। तो इस तरह का सिस्टम चूंकि इसकी जो करंट आउटपुट है वाई ऑफ एन वो ना सिर्फ करंट इनपुट पे डिपेंड कर रही है बल्कि पास्ट इनपुट्स पे भी डिपेंड कर रही है। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे कि दिस इज़ अ सिस्टम विद अ मेमोरी। इसी तरह आपकी जो एग्जांपल है एक डिले की, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक सिस्टम है एक्स ऑफ एन जो कि इनपुट को सिंपली डिले कर देता है, यानी ये एक डिले कर देता है इनपुट को बाय वन सैंपल। यानी जो आपकी आउटपुट आ रही है वो वन सैंपल डिले हो रही है, उसको डिले दे रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह के सिग्नल की इनपुट में आप इस तरह का सिग्नल दे रहे हैं और ये -1 पे है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, तो ये डिले होके आउटपुट में इस तरह का हो जाएगा।
यानी ये इसको डिले दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो करंट इनपुट है वो जो है आपकी जो नेक्स्ट स्टेप पे जो आउटपुट है वो बन जाएगी, क्योंकि करंट इनपुट जो है वो डिले हो रही है। तो इस तरह का सिस्टम भी सिस्टम विद मेमोरी कहलाएगा। इसी तरह जब आप कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम्स की एग्जांपल देते हैं, तो जब आप कैपेसिटर की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो कैपेसिटर की वोल्टेज की इक्वेशन होती है वो इस तरह की होती है, 1/c इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू टी इंटू एक्स ऑफ टी इंटू टी ऑफ टी। एक्स ऑफ टी जो है वो इसका करंट है। तो इस सूरत में ये सिस्टम भी सिस्टम विद मेमोरी है, क्योंकि इसकी करंट आउटपुट y ऑफ टी की जो प्रीवियस वैल्यूज़ हैं माइनस इन्फिनिटी तक, उन पे डिपेंड कर रही है। तो ये भी जो आपका सिस्टम है, इट वुड बी कॉल्ड अ सिस्टम विद दी मेमोरी।